गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है आपकी, उम्मीद करते हैं चल ही रही हो और अच्छे से चल रही हो। धीरे धीरे रनिंग में लीजिए, उम्मीद है जल्द ही स्थितियां सुधरने वाली हैं और आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जब तक गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक हम जो चला रहे हैं प्रोसेस, आप उससे पढ़ते रहिए, ठीक है। अब देखिए, हम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे बात कर रहे थे, हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे, ठीक है। आपेक्षिकता का सिद्धांत, आपेक्षिकता का सिद्धांत आपने पूरा पढ़ा। सबसे पहले हमने आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिग्रहित पोस्टुलेट्स देखे, ठीक है। दो पोस्टुलेट थे आपके, एक तो प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी, सेकंड वाला समकालीनता का सिद्धांत, और पहला आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, तुल्यता का सिद्धांत। फिर हमने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाली, लोरेंज रूपांतरण समीकरण, ठीक है। जैसे ही हमारे पास लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आई, हम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशंस पे आ गए। अनुप्रयोग, आपने कौन कौन सी एप्लीकेशंस पढ़ी? सबसे पहली पढ़ी हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई में संकुचन। फिर सेकंड पढ़ी आपने टाइम डायलेशन, काल वृद्धि। फिर हमने देखी आपके द्रव्यमान की आपेक्षिकता, ठीक है। एप्लीकेशंस वाला पार्ट हम पूरा कर चुके हैं, लास्ट के दो टॉपिक बाकी हैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले हमने जो फॉर्मूले निकाले हैं, जो एप्लीकेशंस निकाली है, मैं चाहता हूं कि आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लें। इस यूनिट से एग्जाम में काफी सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करवा रहा हूं। मैंने ये कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए लिख रखे हैं। सबसे पहले तो आप इन न्यूमेरिकल्स को लिख लीजिए, ठीक है, पॉज करके। फिर लिखने के बाद हम एक एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि कैसा क्या होता है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल डिस्कस करें उससे पहले आप एक बार न्यूमेरिकल को लिखने के बाद लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और द्रव्यमान की आपेक्षिकता, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले देख लीजिए। अभी जो मैंने तीनों न्यूमेरिकल लिखे हैं, तीनों के तीनों लंबाई में संकुचन से संबंधित है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से। तो सबसे पहले आप उसका एक बार फॉर्मूला देख लीजिए कि हमने क्या निकाला है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है डियर, आपने लिख लिया। अब हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं, मैं आपको बताता हूं, फिर आप इसी मेथड से अगले दो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको उनका भी मेथड दे दूंगा, आपको आइडिया दे दूंगा कि आपको उनमें करना क्या है। अब देखिए, सबसे पहले जब क्वेश्चन सोल्व करना है आपको, तो आपको एक ही काम करना है कि आपको गिवन की लिस्ट बनानी है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग कई बार क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते हैं। वो सही प्रोसेस नहीं है, उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। और आप कई बार ये सोचते हैं, कई बच्चों की दिक्कत है कि फिजिक्स में हमें यही समझ में नहीं आता फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। फॉर्मूला तो आपको तब पता चलेगा ना जब आप गिवन की लिस्ट बनाएंगे और आप ये देखेंगे आपको क्या फाइंड करना है। उसके बाद आप देखोगे कि वो जो जितना भी डेटा आपके पास इकट्ठा हो रहा है वो किस फॉर्मूले में फिट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अ मीटर स्केल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी c/2, कैलकुलेट इट्स एपरेंट लेंथ। एक मीटर स्केल c/2 वेग से गतिशील है, आपको उसकी आभासी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, आभासी लंबाई ज्ञात करनी है मतलब आपको वास्तविक दी हुई है। कितनी लंबाई दी हुई है? वास्तविक लंबाई या मीटर स्केल की। देखो मीटर स्केल कौन सी है? अ मीटर स्केल। अ मीटर स्केल मतलब 1 मीटर स्केल, और मीटर स्केल की लंबाई 1 मीटर होती है। 1 मीटर स्केल की लंबाई कितनी है आपके पास? 1 मीटर। तो आपके पास सबसे पहले आप गिवन की लिस्ट बनाओगे। गिवन में आपको ओरिजिनल लेंथ दे रखी है LO, वो हमने किस नोटेशन में लिया था? ओरिजिनल। LO कितना दिया हुआ है आपके पास? 1 मीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है? ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? c/2 से। तो आपको v की वैल्यू देनी है c/2। c क्या है यहां पे? प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ध्यान रखना, इसलिए यूनिट नहीं लगेगी क्योंकि यूनिट इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करनी है? आभासी लंबाई L निकालनी है आपको। ये आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब आभासी लंबाई की बात कहूं, ये लंबाई में संकुचन, हमने लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन देखी है, तो हम क्या यूज करेंगे? नाउ फ्रॉम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, ठीक है,
क्या आया था आपके पास, LO इज इक्वल्स टू गामा L, और जहां गामा कितना था आपके पास, LO इज इक्वल्स टू L अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, आपके L फाइंड करना है, तो यहां से L इज इक्वल्स टू LO 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और देखिए LO की वैल्यू भी आपके पास है, V की वैल्यू भी आपके पास है, वैल्यू पुट करो तो L इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और L इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 4, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से L कितना मिलेगा आपको, √3/2 मीटर। ये आ गई आपके पास आभासी लंबाई, कितनी आ रही है, √3/2 मीटर। अब देखो √3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे आपको डेटा क्या मिलेगा, 1 से कम ही मिलेगा। शुरुआत में कितनी थी, 1, और हमें पता है लेंथ क्या होती है, कांटेक्ट होती है, लंबाई में संकुचन होता है। संकुचनों की जो मिल रही है वो कैसी मिल रही है आपको, कम मिल रही है। हर बार आपको न्यूमेरिकल करने का फॉर्मेट यही रखना है, ठीक है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल करेंगे। आप सबसे पहले गिवन की लिस्ट बनाओगे, गिवन की लिस्ट बनाने के बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आगे के 2 न्यूमेरिकल भी इसी पे बेस्ड हैं, मैं अभी आपको उनका आइडिया दे दूंगा, ठीक है, कि आगे के 2 न्यूमेरिकल, या फिर मैं आपको बता दूं कि दूसरा न्यूमेरिकल आपके क्या कह रहा है, उसमें आपको क्या दे रखा है कि लंबाई में कितना संकुचन हुआ, 50% का। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, लंबाई में कितना संकुचन हो रहा है आपके, 50% का। तो अगर इनिशियली आपने कितनी ले ली, 1 मीटर, तो आफ्टर कितनी आएगी आपके पास, 0.5। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, ये देखो इनिशियली अगर आप कितना लेके चल रहे हो, LO, तो संकुचित होने के बाद L कितना मिलेगा आपको, 0.5 LO। वहां आपको L की वैल्यू गिवन है, ध्यान रखना, आपको ओरिजिनल निकालनी है, और V की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो कि आपको वहां पर क्या पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन में आपसे V पूछा गया है, तो L की जगह क्या रखोगे, 0.5 LO, LO से LO कैंसिल होगा, आपके पास वहां से V आ जाएगा। अब देखिए जो हमने थर्ड क्वेश्चन लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी सी बात है कि थर्ड क्वेश्चन में जो आपको लेंथ दे रखी है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, सदिश रूप में, 6ik + 4jk। फॉर्मूला आपको यही अप्लाई करना है, लेकिन ध्यान रखना 6ik मतलब x दिशा की बात हो रही है, jk मतलब y दिशा की बात हो रही है। और जब मैंने आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था तब मैंने आपको साफ साफ बताया था कि लंबाई में जो संकुचन होता है हमेशा गति की दिशा में ही होता है, लंबवत डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो वहां जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ओरिजिनल लेंथ जो लेंगे वो क्या लेंगे, 6 लेंगे, सिर्फ आई कैप के साथ जो गुणांक फैक्टर आ रहा है वही लेंगे, जे कैप एज इट इज रहेगा बाद में। फिर उसका आप देखोगे वो 6 जो आपने लिया है वो कितना बचा रह जाता है, उसके साथ आप 4 जे कैप को ऐसे के ऐसे ही रख के बिल्कुल सेम मैनर में काम करेंगे, ठीक है। आप इस न्यूमेरिकल को राइट कर लीजिए, बाकी 2 क्वेश्चंस के मैं भी आपको आंसर लिखवा देता हूं, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमें डालिए, हम उनको भी आपके पास वीडियो में सोल्व करवा देंगे, ठीक है। लिख लीजिए आप इसको। देखिए आपके जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा आपके पास v इज इक्वल्स टू 0.866c, ठीक है। और जो आपके थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा आपके पास 4.8 आई कैप प्लस 4 जे कैप। देखो मैंने कहा ना जे कैप का आपको कुछ नहीं करना है, थर्ड वाले क्वेश्चन में जे कैप आपके एज इट इज रहेगा, सिर्फ जो भी कॉन्ट्रैक्शन होगा वो किस में होगा, आपके आई कैप में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रही है, आपके एक्स डायरेक्शन में हो रही है, तो सिर्फ एक्स वाला फैक्टर ही चेंज करना है, ठीक है। आप दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करके देखिए, मैं आपको आगे एक एक्सरसाइज और देने वाला हूं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, टाइम डायलेशन और मास से रिलेटेड। आप उसके भी क्वेश्चन सोल्व करके देखिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम आपकी क्वेरी को सोल्व करेंगे। पहले व्हाट्सएप ग्रुप में सोल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम उससे रिलेटेड वीडियो बना के डाल देंगे आपके सॉल्यूशंस के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।